हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता, कल का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। इस साल का पहला हफ्ता था और हमारी शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही हुई है जैसा हमने सोचा था, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स ली है, सेफ ट्रेड्स ली है, एसएल्स के साथ ली है। जहाँ पे हमें एसएल्स देने थे हमने एसएल दिए, प्रॉफिट करने थे तो प्रॉफिट तो गजब रहे हैं, एक नंबर के प्रॉफिट रहे हैं। सारे दिन, जितने भी दिन मार्केट चली, करीब करीब 4 दिन। और हमने अपने वीक को और इस साल की शुरुआत एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट के साथ की है। जिसने भी प्रॉफिट करा है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और जो भी लोग लॉसेस कर रहे हैं तो उस चीज़ से गाइस देखो, सीखो। लॉसेस का मतलब ये नहीं होता आप मार्केट से आउट हो जाओ या फिर हार मान लो, नहीं। क्या गलती कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो और कैसे उन गलतियों को सुधारना है, तो उन सब चीज़ों पे वर्क करो। बैठो, अपनी स्ट्रेटजीज़ को समझो। वीकेंड का टाइम है, थोड़ा सा टाइम दो। अपनी सारी ट्रेड्स देखो, चार्ट खोल के देखो कि क्या हमने गलती करी, कहाँ हमसे गलती होगी। क्या हमने केवल 15 मिनट के ही चार्ट को देखा है, 1 घंटे 4 घंटे या फिर डेली के चार्ट को हमने इग्नोर कर दिया, वहाँ के लेवल इग्नोर कर दिए। तो अगर ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी स्टार्ट करोगे, देखोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, तो गारंटी है लॉन्ग टर्म में आप लोग प्रॉफिटेबल ही रहोगे। बात करूँ मैं कल के दिन की, गाइस देखो, पहले से पता था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया था और इवन परसों की डेली एनालिसिस वीडियो भी में भी मैंने यही बोला था। एनएफपी का डेटा जो है वो आपका पॉजिटिव साइड में आएगा तो गोल्ड नीचे की तरफ जा सकता है। यकीन ना हो आप वीडियो उठा के देख लो। और जो भी मेरे वीआईपी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर भी मैंने पहले से ही आप लोगों को बोल दिया था कि डेटा जो है वो गोल्ड को नीचे की तरफ लेके जाएगा। लेके भी गया 2022-24 के लेवल तक आई मार्केट, बट उसके बाद जो मार्केट ऊपर की तरफ गई, 2064 का लेवल मार्केट ने टेस्ट कर लिया। और इस वाले लेवल की बात मैंने कल की, मींस फ्राइडे के लिए जो मैंने डेली एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसमें भी आप लोगों के लिए करी थी कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो 2064 के लेवल को रीटेस्ट करना ही होगा। और कल के दिन जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, 2064 को मार्केट ने करा टेस्ट और वहाँ से मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दी थी, और कोई वो वीआईपी ग्रुप के लिए नहीं थी, वो मैंने अपने टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में डाली वो ट्रेड। और ये बोल दिया था कि मार्केट उस लेवल पर है जहाँ से मार्केट आपको ईजिली 150 से 200 पिप्स दे के चली जाएगी। और इवन जिन बंदों ने होल्ड भी करी हुई है तो वो होल्ड का मतलब अब वही है 2020 2030 के लेवल। सारी बात करेंगे, वीकली वीडियो है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। और इवन उस वाली ट्रेड ने कल के दिन जो हमारे सेलिंग में प्रॉफिट हुआ, पहले जब एनएफपी का डेटा आया उसके बाद काफ़ी लोगों ने दोबारा से 2040 से लेने की कोशिश करी, मैंने भी ली 2040-45 के लेवल से। और वो वाली ट्रेड हमारी एसएल हिट हुआ। बट मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैंने अपना एसएल हिट नहीं करवाया था क्योंकि मुझे पता था अभी मैं वो मैनेज कर सकता हूँ। और मैनेज मैं वो किस लिए कर पाया, क्योंकि गाइस देखो, मेरा अकाउंट साइज़ उतना बड़ा है। तो अकाउंट साइज़ में बड़ा रखने के लिए आप लोगों को इसलिए ही बोलता हूँ कि अकाउंट साइज़ को बड़ा रखो। जो भी लोग हैं जो अकाउंट मैनेज वगैरह भी करवाते हैं मेरे से या फिर वीआईपी ग्रुप में भी, तो उनको मैं एक ही चीज़ समझाता हूँ कि अपना अकाउंट साइज़ उतना रखो कि गोल्ड के लिए मैं आपको बोलूँगा, मींस 400 से 500 पिप्स, 300 400 500 पिप्स अगर मार्केट आपके अपोजिट जा रही है तो उसको आपका अकाउंट झेल झेल पाए। क्या होता है कि मार्केट अगर कल के दिन में हमारे 200 पिप्स ऊपर की तरफ चली गई और मुझे पता था कि मार्केट 2064 से नीचे की तरफ आएगी, तो वहाँ से क्या करना है, हमें हमें ले लेनी है सेलिंग की ट्रेड। कल मैंने यही करा, 2064 से मैंने सेलिंग की ट्रेड ली। 2045 से मेरी एक सेलिंग की ट्रेड ऑलरेडी लगी हुई थी और उसके अंदर मैंने एवरेजिंग करी और दोनों ट्रेड्स को मैंने 2045 के पास में क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से अकाउंट मैनेज मैनेज होता है, रिस्क मैनेज मैनेज होता है और अपने लेवल्स को प्ले करा जाता है। तो इन सब चीज़ों से सीखो, एक्सपीरियंस है, सबके सब एक्सपीरियंस लो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लाइव स्ट्रीमिंग पे भी अगर कोई एक्टिव रहता तो उन्हें पता है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ हम बातचीत करते हैं, स्ट्रेटजीज बताते हैं और काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम पे रहने पे। और इवन जो मेरे वीआईपी ग्रुप में भी लोग हैं उनको भी ऑलरेडी मज़ा आ रहा होगा। तो गाइज़, वीकली वीडियो है, वीकली के मैं आपको लेवल्स बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और किसी को भी
लेवल्स नोट डाउन करने हो, लेवल्स भी बताऊंगा। किसी के अंदर ट्रेंड लाइन वगैरह बन रही है तो वो ट्रेंड लाइन वगैरह बना के भी दिखाऊंगा। तो सारी चीज़ें अपने चार्ट्स पे मार्क डाउन कर लेना और अपने दिमाग में बिठा के रखना जो चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। हर पेयर में जोन जोन से लेवल बताऊंगा तो उस चीज़ पे ध्यान देना और अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करना। तो ठीक है गाइस, सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। देखो यार, सिंपल सी बात है, जीबीपी जेपीवाई का हम इतने दिनों से एक ही चीज़ हम देख रहे थे, डेली की ईएमए। अगर किसी ने डेली के चार्ट पे एनालिसिस करे हो तो उसको मैंने यही बोला था अपनी वीकली पिछली वीडियो में भी, ये बोला था मार्केट को अगर नीचे जाना है डेली की ये वाली ईएमए 200 ईएमए को ब्रेक करना होगा। और गाइस देखो, 200 ईएमए भी अपने आप में एक सपोर्ट का काम करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। डेली की ईएमए थी, इतनी फ्लक्चुएशन यहाँ से मार्केट में आनी ही थी। ऐसा नहीं होता मार्केट वन साइडेड ही वो सीधा 172 चली जाएगी। लॉन्ग टर्म के हमारे टारगेट्स थे 172 173। और देखो अब ये अच्छा मौका मिला आप लोगों को दोबारा से इसके अंदर सेलिंग की एंट्रीज करने का जेपीवाई पेयर्स में। अगले वीक के लिए अब मुझे यही लग रहा है मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ने दी है इस वीक की क्लोजिंग। पूरा परफेक्ट आपका रेजिस्टेंस जोन है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है ये। यहाँ पे मार्केट ने दी है क्लोजिंग। अगर मंडे वाले दिन मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को मींस 184.500 को ब्रेक कर देती है और क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो हमें फिर सेलिंग 187 या 188 के पास से ही देखनी है। वरना क्या कर सकते हो आप लोग, अगर किसी को रिस्क लेना है तो 184.500 के पास से एक सेलिंग ले विद द एसएल ऑफ 50 पिप्स, मतलब 185 का एसएल रहेगा, 184.5 से आप एंट्री लो। और अगर चल गई वो ट्रेड तो आपको ईजिली वो जो टारगेट है उसके 180 181 ईजिली मार्केट दे के चली जाएगी। मैं अभी भी बोलूँगा सेलिंग की तरफ बैठो, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। सिंपल से एनालिसिस थे, 200 ईएमए के एनालिसिस है, तो उस चीज़ को समझो और अकॉर्डिंगली ट्रेड लो, बट सेलिंग की ही लेना, बाइंग की तरफ मत देखना। चलते अब अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई ने भी जो अपनी कल के दिन में एक रेजिस्टेंस का जोन था उसका करा है कल के दिन में टेस्ट। काफ़ी अच्छा वो टेस्ट रहा और वहाँ से मार्केट अच्छी खासी नीचे की तरफ गिरी है। ये वाला वो लेवल था करीब करीब 146 के पास का, इसकी मार्केट ने करा है रीटेस्ट और जो क्लोजिंग दी है वो दिया है एक डोजी। बड़ी ही ज़बरदस्त डोजी बनाई है। और अगर मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ पे एक बना दे एक रेड कैंडल, एक छोटी सी अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए मंडे वाले दिन, तो आप लोगों को क्या करना है, ट्यूसडे वाले दिन में बैठ जाना है सेलिंग के अंदर। कुछ कुछ ऐसी कैंडल ये बना दे अगर मार्केट यहाँ पे, तो ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों को सेलिंग में बैठ जाना है 144। अब मंडे वाले दिन आप लोग क्या कर सकते हो, कौन से लेवल का आप लोगों को वेट करना है सेलिंग के लिए, 145.700 800 का लेवल है, वहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोगों को सेलिंग के लिए बैठ जाना है। बाइंग की तरफ मत देखो, बेवकूफ़ी मत करना, सेलिंग की तरफ देखो मार्केट को। मार्केट के जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है 136 137 के हैं। और देखो गाइज, ये नहीं होता लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं आपका $100 का अकाउंट है आपने पूरा पूरा 0.10 15 या 20 की ट्रेड ले ली है, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब है अपना रिस्क मैनेज करके कि अगर मार्केट आपके अपोजिट 300 400 पिप्स भी जाती है तब भी आपका वो अकाउंट ईजिली झेल पाए, तो इस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ली जाती है। चलते अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा नेचुरल गैस, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में। और देखो गाइज, इतने टाइम से मैं आप लोगों को यही समझा रहा था मार्केट उन लेवल से है जहाँ से आप लोगों को बाइंग की तरफ देखना चाहिए। मेरे पास काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप आए थे, मुझे बोल भी रहे थे कि नहीं नेचुरल गैस की ट्रेड गलत है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सेलिंग में ही जाएगा। तो मैं सिंपल सी उन्हें बात यही समझा रहा था, गलती आप लोगों से हुई है, आप लोगों ने अपना रिस्क मैनेज करके नहीं चला। अगर मार्केट 2.50 पे है और आप सीधा ही अपने $200 300 के अकाउंट में 0.10 या फिर 0.20 की ट्रेड ले रहे हो तो वो गलती आपकी है यार, आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आया। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 0.01 02 03 ऐसे अपनी ट्रेड्स ओपन करो, लेयरिंग करके चलो। और अब आप देख लो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन लोगों काफ़ी लोगों ने होल्ड करके रखी हुई है, मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी भेजे हैं लोगों ने, तो सबके सब होल्ड कर रहे हो। लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने इसके वही बोले हुए हैं, 3.90 और 4 तक के इसके टारगेट हैं। जो भी इसको होल्ड करके चल रहा है सबके सब प्रॉफिट एंजॉय करो और लॉन्ग टर्म के लिए इसे अभी भी होल्ड करके रख सकते हो इसकी बाइंग को। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी।
यूरो यूएसडी की बात करूँ तो देखो यार, पिछले हफ्ते का मेरा वही था, और डेली के एनालिसिस में भी मैंने वही बोला था, 1.087 का एरिया, ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा प्ले हो सकता है बाइंग के लिए। मार्केट यहाँ पे गई, टेस्ट करा, और उसके बाद मार्केट सीधा 50 to 60 पिप्स ऊपर भी पहुँच गई है। अब नेक्स्ट वीक के लिए दोबारा से 1.085 से लेकर 87 का एरिया रहेगा आपका बाइंग एरिया, और सेलिंग एरिया अभी नहीं मैं बोलूँगा, सेलिंग एरिया आपका 1.110 और 115 के पास ही बनेगा। तो बाइंग की तरफ देखो यूएसडी को, सेलिंग की तरफ ऐसे मत देखना। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 की बात करूँ तो गाइस देखो, धीरे धीरे मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। धीरे धीरे हमें हमें अब रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है इंडेक्सेस में, और जनवरी के लिए मैंने यही बोला था आप लोगों को कि इंडेक्सेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब अगले हफ्ते के लिए जो आपका लेवल रहेगा 37,700 या फिर 800 के पास से आप लोग एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो सेलिंग आपको जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है इसके 36,600 और 500 400 तक ईजिली मार्केट दिखा सकती है। अगले हफ्ते CPI PPI के डेटाज हैं, काफ़ी मेजर डेटाज हैं, काफ़ी मज़ेदार वीक रहेगा। तो आराम से बैठना, पेशेंस के साथ, जो चीज़ मैं आप लोगों को डेली समझाता ही हूँ, आराम से अपने लेवल का वेट करो, वहाँ से अपनी ट्रेड लो, 70 80 100 पिप जितने मिल रहे हैं उतने लेके मार्केट से आउट हो जाओ और अपने डे को इंजॉय करो। तो 37,700 800 का एरिया बताया मैंने US30 के अंदर सेलिंग का, यहाँ से आप लोग सेलिंग ले सकते हो, बाइंग की तरफ मत देखना। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन चेंज हो गई है मार्केट की, सेलिंग की तरफ आपको दिख ही रही होगी, डेली डेली रेड कैंडल्स बन रही है, और डेली अपने लोज जो बना रही है कैंडल उसको ब्रेक कर रही है मार्केट। अब अगले हफ्ते क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकती है, 36,700 तक मैं देख रहा हूँ मार्केट ऊपर की तरफ, सॉरी 16,700 तक मैं देख रहा हूँ, वहाँ तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और वहाँ से फिर दोबारा से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो 16,600 700 को टारगेट करना सेलिंग के लिए, और सेलिंग की तरफ ही देखना, बाइंग की तरफ मत देखो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है GER30। GER30 के अंदर भी सिमिलर नैस्डैक और US30 वाली कहानी मैं बोलूँगा। अगले हफ्ते थोड़ी सी रिट्रेसमेंट इसके अंदर भी आएगी, 16,750 और 800 के लेवल को करो टारगेट, और अपने एसएल के साथ करना, वरना अगर नहीं कर रहे हो तो जो एसएल रखो वो सीधा 17,050 का रखना, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड भी कर सकते हो। मेरा जो पहला वीक था, पहला डे था, उस टाइम पे मैंने यही बोला था, इंडेक्सेस को लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए आप लोग होल्ड रख सकते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी मार्केट। इसके भी लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 15,900 700 तक के हैं, और ईजिली आप लोगों को वो देखने को मिल जाएंगे। चलते अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल हमारा सेलिंग की तरफ था, बट सडन जो कल की जो क्लोजिंग आई है मार्केट के अंदर उसने पूरी कहानी चेंज कर दी है। अब अगले हफ्ते मुझे मार्केट ईजिली 77 और 78 के लेवल तक जाती हुई नज़र आ रही है। बाइंग की तरफ मार्केट जा सकती है, 78 तक का मुझे टारगेट इसके अंदर नज़र आ रहा है। एक छोटा सा एरिया मिलेगा हमें सेलिंग का 76 के पास में, अगर ये प्ले हो गया तो मार्केट सेलिंग की तरफ जाएगी, वरना मार्केट को हम सेलिंग में 78 के लेवल से ही देखेंगे। उससे पहले सेलिंग की तरफ देखना बेवकूफ़ी होगी, और जो स्ट्रक्चर भी बना रही है मार्केट उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट 78 79 तक जा सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया मैं आप लोगों को 79 का ही बोलूँगा, और अगर किसी को बाय करनी है तो 68.50 या फिर 69 के लेवल से आप लोग बाइंग कर सकते हो ऑयल के अंदर। चलते अब अगले पेयर पे जो कि है DXY। DXY लगातार 2 दिन डॉजेस बनाई है, बहुत ही ज़्यादा बीच में फंसी हुई है मार्केट, ऊपर भी गई है नीचे भी गई है। जो मेरे डेली एनालिसिस थे उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट चली है। अब बात करें हम अगले हफ्ते की, मार्केट क्या कर सकती है। सिंपल सी कहानी है, ये जो कल के दिन की डॉजी बनी है, इतनी बड़ी विक्स बनी है मार्केट के अंदर, इसकी विक्स को कर लो मार्क, और जिस भी तरफ मार्केट जाए, मींस अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर का टारगेट आपका 104 और 105 तक का हो सकता है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करा मार्केट ने तो नीचे की तरफ 100.800 और 700 तक का हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं मैक्सिमम चांसेस क्या है। मैक्सिमम चांसेस हैं DXY अप साइड में जाए, मींस 104 का लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो DXY में अभी मैं बाइंग की तरफ ही देखूंगा,
और सेलिंग की तरफ मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं क्या रहा कल के दिन में और क्या हमारे एनालिसिस थे और क्या मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। सबसे पहले देखो यार, सिंपल सी कहानी थी, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी सेम ट्रेंड लाइन एक बना के दिखाई थी मार्केट में कि ये वाली एक ट्रेंड लाइन है जो कि हमारी अच्छी प्ले हो सकती है। नतीजा आपके सामने है, सब चीज़ें आपके सामने हैं और आप मुझे अब देख के बताओ मार्केट ने परफेक्टली परफेक्टली उस ट्रेंड लाइन को करा है फॉलो। एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन थी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसे मार्कआउट करा या नहीं करा, आई डोंट नो, बट जिसने भी करा होगा पिछले हफ्ते वाली वीकली एनालिसिस वीडियो उठा के देख लो, सेम ट्रेंड लाइन थी जो मैंने आप लोगों को मार्क डाउन करके बताई थी। और उस टाइम पे ही बोला था 2020 2024 के लेवल देखने को हमें ज़रूर मिलेंगे और वो हमें दिखे भी। एनएफपी का डेटा था 2020-24 तक गई मार्केट, ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं होता यार मार्केट सीधा ही वो 2000 या 1970 के लेवल पे पहुंच जाएगी, नहीं। मार्केट ने वहाँ से वॉलेटिलिटी ग्रैब करी। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट के अंदर उतनी पावर होनी चाहिए, पावर लेने के लिए मार्केट दोबारा से ऊपर जाती ही है। और जो ऊपर का लेवल बन रहा था, मैंने आपको परसों ही बोला था 2050 to 55 के लेवल नहीं है वो बस एक सेशन के अकॉर्डिंग के वो मैंने आपको लेवल्स बताए थे। जो मेन लेवल है वो 2064 ही है। मार्केट ने कल क्या करा, अपने 2064 के लेवल पर गई, वहाँ से वॉलेटिलिटी ग्रैब करी और वहाँ से जो सडन मार्केट गिरी है वो सब चीज़ें आपके पास है। आप लोगों ने इंजॉय भी करा उस ट्रेड को और काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी करा। अब बात करूं मैं अगले हफ्ते की, अगले हफ्ते अब क्या हो सकता है। अगले हफ्ते मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, बट कहाँ से जाएगी, 2060 का लेवल दोबारा से टेस्ट हो सकता है, 60-65 का लेवल, और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैं 2000 के मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लिख ही दिए थे, तो आप लोग उसी चीज़ पे रहो। 2000 के लेवल तक आप लोगों को सेलिंग करनी है। एक छोटा सा एरिया है जहां से मार्केट आपको रिट्रेसमेंट दे सकती है, 2060 का ये वाला लेवल। इस लेवल को प्ले करना 2060 से 64 के लेवल को दोबारा, और यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग की तरफ दे सकते हो। सेलिंग की तरफ रहो जब तक 2064-65 का लेवल ब्रेक नहीं होता या फिर हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाती 4 घंटे की 2064 के ऊपर। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। गुड बाय गाइज, टेक केयर, इन्जॉय योर वीकेंड, और मेरी वीडियो देख लेना, लेवल्स भी मार्क डाउन कर लेना। गुड बाय।